नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का जो इस्तेमाल है आप लोग अपने चेहरे पर कीजिए और अपने चेहरे को निखारिए। चेहरे जो बना होता है वो कुछ मुख्य अंगों से मिलकर बना होता है और मैं ये कहूँगा कि चेहरा जो होता है वो अपना प्राइम होता है। पहले नंबर पे जब भगवान ने ये आकृति जो है वो शरीर जो बनाया है उसमें चेहरे को प्राइम माना है। चेहरे के अंदर आंखें होती हैं जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, नाक होती है जिससे हम लोग सूंघ सकते हैं, मुंह होता है जिससे हम लोग खा सकते हैं और एक माथा होता है, मस्तक, जिसमें हम लोग अपने विचार विमर्श जो है उससे हम लोग सोच सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जब ये डैमेज होने लगती हैं तो हम लोग परेशान होने लगते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग, इन अंगों को हम लोग आसानी से बचा सकते हैं और मैं ये कहूँगा कि आप लोग कैस्टर ऑयल का जो इस्तेमाल है वो कीजिए। किन किन चीज़ों के लिए कीजिए वो आप लोग अभी देखिए। कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल आमतौर पर रसोई घर में सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। कैस्टर ऑयल अन्य तेलों की तुलना में भारी होता है, ज़्यादा गाढ़ा मिलेगा आप लोगों को। यदि कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल स्किन के साथ किया जाए तब यह स्किन पर चिपक जाता है। आज हम कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल चेहरे की रौनक बढ़ाने के लिए करेंगे और हम लोग कैसे कैस्टर ऑयल को यूज़ करें उसकी वो भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। यदि हम देखें तो हमारा चेहरा विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया। आँख, कान, नाक, मस्तक, होठ, होठ के ऊपर वाला भाग इत्यादि। आज हम कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल आपके चेहरे को निखारने के लिए करेंगे, जो कि आपके चेहरे के काले दाग धब्बों को दूर करेगा और साथ ही साथ आप लोगों को सुंदर भी बनाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग होठों की। होठ जो है वो आपके गुलाबी होने चाहिए। चलो गुलाबी नहीं भी होते हैं तो वो कम से कम कोमल होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए, वरना जो आपकी जीभ है वो आपके होठों पर ही फिरती रहेगी। सर्दियों के दिनों में तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि लोग जो है अपनी जीभ जो है वो अपने होठों पर लगाते रहते हैं। तो वो जो है उसके लिए आप लोग कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कीजिए रात को सोने से पहले। जब आप लोग कैस्टर ऑयल जो है वो अपने होठों पर लगा लेते हैं सोने से पहले और सुबह जो है उसे आप लोग आसानी से धो सकते हैं, तो आप लोगों के जो होठ है वो जो है वो गुलाबी भी होने लग जाएंगे और साथ ही साथ कोमल रहेंगे, वो कभी फटेंगे नहीं। तो आप होठों पर जो है फटने से बचने के लिए आप लोग कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल कीजिए। चेहरे की जो त्वचा है, चेहरे का जो रौनक है वो बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम लोग 30 साल के हो गए, 35 साल या 40 साल के हो गए और हमारी जो चेहरे की रौनक है वो कम हो जाती है। अगर अब जो व्यक्ति ज़्यादा काम करने लग जाते हैं वो उनके जो चेहरे की मैं ये कहूँगा कि झुर्रियाँ जो होती हैं वो आने लग जाती हैं। तो आप लोग आसानी से इन झुर्रियों को दूर कर सकते हैं, चेहरे पर रौनक ला सकते हैं, चेहरे के काले दाग धब्बों, कील मुहासों को दूर कर सकते हैं। तो आप लोग जो डेड सेल्स बन चुकी हैं आप लोगों के चेहरे पर, उन डेड सेल्स को आप लोग हटाइए और वहां पर आप लोग कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। कैस्टर ऑयल को लगाने से आप लोगों के चेहरे पर निखार आएगा। और कैसे आप लोगों को कैस्टर ऑयल लगाना है, सबसे पहले एक रुई लीजिए और उसके बाद में कैस्टर ऑयल में वो डुबा लीजिए। अब रुई जो कैस्टर ऑयल में है उस रुई से आप अपने चेहरे को मैश कर लीजिए, थोड़ा सा रुई से अपने चेहरे पर कैस्टर ऑयल लगा लीजिए और सुबह इसको आप लोग गुनगुने पानी से धो सकते हैं। ऐसा नहीं है आप लोगों ने कैस्टर ऑयल पूरे सर पर लगा लिया और आप लोगों ने अपना चेहरा जो है चिपचिपा कर लिया। थोड़ा थोड़ा लगाइए और थोड़े थोड़े से ही आप लोगों का जो चेहरा है वो निखरने लग जाएगा समय दर समय से। रूखी त्वचा में नमी लाने के लिए, जिनकी त्वचा रूखी रूखी रहती है, सर्दियों में फटने सी लग जाती है, उन लोगों के लिए, उन महिलाओं और पुरुषों के लिए मैं ये कहूँगा कि कैस्टर ऑयल तो एक वरदान है। तो आप लोग अगर कैस्टर ऑयल लगाते हैं रूखी त्वचा में, तो वो जितने भी सेल्स फटे हुए हैं, आप लोगों की जो सेल्स है वो फटने लग जाती है, उन सेल्स को आपस में रिपेयर भी करेगी और उनमें नमी भी पैदा करेगी। तो आप अगर कैस्टर ऑयल लगाने के बाद में गर्म जो तौलिया है उसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, लेकिन थोड़ा गर्म होना चाहिए, उसको आप अपने चेहरे पर लगा लीजिए, उससे ढक लीजिए अपने चेहरे को। उसके बाद में जब आप लोग अपना चेहरे से तौलिया जब हटाएंगे, जो हल्का गर्म है वो जब हटाएंगे और कैस्ट्रोल साथ में लगा होना चाहिए, जब वो हटाएंगे तो आप लोगों के चेहरे में नमी आ जाएगी।
जो कैस्टर ऑयल जो बच चुका है, उस कैस्टर ऑयल को आप लोग उसी तौलिए से पोंछ सकते हैं, तो आप लोगों के चेहरे पर नमी रहेगी उससे। ध्यान रखिएगा, तौलिया गंदा नहीं होना चाहिए। मोहें, आप लोगों की जो आंखों के ऊपर जो बोहें होती हैं, उनके लिए भी कैस्टर ऑयल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। बोहें जो होती हैं वो, मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के चेहरे की एक बनावट का बहुत अहम हिस्सा होता है, तो आप लोग उन बोहों को भी ध्यान में रखिए। लोग क्या करते हैं कि जो बोहों के जो बाल होते हैं वो फड़वाने का काम करते हैं, पतला करने का काम उनको करते हैं, तो आप लोग कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। कैस्टर ऑयल जो होता है वो भारी होता है, आप लोग उनसे अपनी पतली जो बोहें हैं वो बना सकते हैं। साथ ही साथ जो बोहों को बाल जो उड़ चुके हैं, झड़ चुके हैं जिन लोगों के, वो आप लोग वापस भी ला सकते हैं अगर आप लोग कैस्टर ऑयल जो है उस पर लगाते हैं तो। इसके बाद में आता है चेहरे पर छाया। छाया का मतलब होता है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का मतलब होता है कि ये छाया जब चेहरे पर आ जाती है तो चेहरा जो होता है वो भद्दा सा लगने लग जाता है। अगर आप लोग कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल अपने चेहरे पर लगाते हैं तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो आपकी चेहरे पर जो छाया बन चुकी है, पिगमेंटेशन बन चुके हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि अखरोट में भी पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो आप लोग अपने चेहरे की छाया हटाने के लिए भी मैं ये कहूँगा कि कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरे को रौनक देने